नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी का आयुष्मान भव विद अजय सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ठीक है त्रिकोणमिति के 8.2 चैप्टर तक पहुंच चुके थे। ठीक है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, जिसे त्रिकोणमितिक सारणी कहते हैं। त्रिकोणमिति सारणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करें तो हमने उसे अच्छे से पढ़ लिया था कि किस पॉइंट पर क्या वैल्यू कैलकुलेट होगी या किस पॉइंट पर क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, साइन 60 का मान क्या होगा या कॉस 60 का मान क्या होगा या फिर tan 45 का मान क्या होगा या फिर सेक 45 का मान क्या होगा, सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। चलिए आज हम अपने और इसके साथ साथ पढ़ ही नहीं लिया था, हम लोगों ने कुछ सवाल भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कुछ सवाल को सॉल्व कर लिया था, जहां तक हमने क्या था 1 2 3 सॉल्व कर चुके थे। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, जहां पे हमारा लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके मान को रख के और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसी पे चलते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 का मान यानी tan 45 का मान होता है 1। इसी तरीके से माइनस लगा हुआ, तो इसी तरीके से कॉसेक। अच्छा ये बताइए, कॉस की बात करें, कॉस 60 की बात करते हैं तो हमारा कॉस होता क्या है। ठीक है, कॉस नहीं, यहाँ कॉसेक ने निकालना है हमें, तो हमें पता है साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है भैया √3/2। तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, कॉसेक 60 का मान हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, 60 का मान हो जाएगा कितना 2/√3 आसानी से। तो ये हो जाएगा कितना 2/√3। इसी तरीके से ठीक है, हम नीचे भी निकालेंगे। सेक 30 का मान कितना होगा। अब सेक क्या होता है, यानी हमें कॉस 30 का मान हमारा क्या होता है, हमें पता है कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, अच्छा अगर ये होता है तो हमें क्या करना है, सेक 30 का मान क्या होगा, तो सेक 30 का मान होगा 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2/√3। अच्छा इसके बाद क्या दिया है, दिया है cos 60 डिग्री। अच्छा cos 60 का मान क्या होता है, हमें पता ही है लास्ट वाला, यानी 1/2 होता है। अच्छा cot 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, इन चीज़ों को हम पहले फिलहाल के तौर पे मिटा देते हैं, इनकी चीज़ों की ज़रूरत अभी नहीं है, केवल हमें समझने के लिए ज़रूरत थी। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए इन सब चीज़ों का मैंने रट्टा नहीं मार रखा है, बस मैंने क्या किया, वैल्यू कैलकुलेट की, वहां से इजीली अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो हम आसानी से कॉट और टैन इन सभी की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबके बटे करेंगे, सबके बटे 1 कर देंगे, जहां है उसके भी, नहीं है उसके भी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या है। ठीक है, अब इसका सिस्टम में बनाएंगे कि क्या होगा, हर कैसे होगा और अंश को कैलकुलेट करेंगे। सिस्टम में क्या, यानी कि सबसे पहले लाइन खींचेंगे, यहाँ जो आएगा इसमें पूरी लाइन में ये हो जाएगा 2√3। भाई सबका लेंगे, 2 का 1 का और 3 का, √3 का। अगर हर को बराबर करने सोचेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो सिस्टम कुछ ऐसा ही आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या, जो चीज़ें जिसमें नहीं है, या तो फिर आप ऐसे करें सिंपल मेथड का, जो चीज़ें जिसमें नहीं है उसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, उसके अंश और हर में, तो ये 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। और अगर आप सिंपल मेथड चाहते हैं, जैसे बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता कि करना कैसे है। ठीक है, इसको देखते ही कहेंगे कि इसका सर एलसीएम तो होगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, जो चीज़ें जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसमें मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हैं। यानी कि हम इसको आसान वे में बना भी सकते हैं और टफ में भी बना सकते हैं। पहले चलते हैं एक साइड से। ठीक है, क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट 2 √3 ऐसे ही ले लिया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 √3 में भाग देंगे मान लीजिए। ठीक है, बटे में हमने रखा
2/√3 से, और डायरेक्ट 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 यानी कि 1 इंटू √3 हो जाएगा। अच्छा 1 से जब डिवाइड करेंगे तो वही सेम आएगा 2√3, और √3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे -2 इंटू 2, ये हो जाएगा। अच्छा सेम प्रोसेस ऐसे नीचे भी करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे तो वही सेम यही आएगा 2√3, और नीचे का प्रोसेस वही सेम होगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, √3, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ डायरेक्ट दोनों हो जाएगा 2√3। अच्छा चलिए हम इधर आते हैं, ठीक है, इस चीज को सॉल्व करते हैं। इधर होता क्या है, यहाँ पर चलते हैं तो हमने जितना हमें फाइंड आउट था वो हम कर लेते हैं, जितने चीजें लिखी हुई थी। √3 का मल्टीप्लाई इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा क्या, √3 और प्लस 2√3 और -4 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ ये नहीं लगेगा, ठीक है, 2√3 अब लगेगा, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा नीचे 4 प्लस √3 और प्लस 2√3, और ये हो जाएगा बटे में 2√3। अच्छा भैया अब इसको क्या कर देंगे, पलट जाएगा हमारा, ऐड करने के साथ साथ पलट जाएगा, जो ये हमारा है अनुपात जिसे कहते हैं, मतलब रेशियो जो है वो हमारा पलट जाएगा, ठीक है, जो भिन्न है, भिन्न कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब ये आ गया 2√3 और √3 यानी कि 3√3 हो जाएगा, ठीक है, -4 और बटे में ये रहेगा तो ये तो पहले से ही रहेगा 2√3। अच्छा चलिए अब जो दूसरा वाला टर्म है वो पलट जाएगा तो हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई, अब ये क्या है, 2√3 यहाँ भी था और √3 यहाँ भी था, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा 3√3 और प्लस 4, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए हमारा हो क्या गया, 3√3 -4 और नीचे हो गया 3√3 प्लस 4। अब भैया आंसर तो अब भी नहीं आ रहा हमारा, ठीक है, इतना करने के बाद भी हमारा आंसर अभी नहीं आएगा। क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके, इसके सेकेंड पेयर से, यानी फर्स्ट पेयर दिया ही है हमें, देखिए दोनों ऊपर और नीचे के अकॉर्डिंग हमें दिया है, यानी अगर हमारे प्लस में पेयर है तो हम क्या करेंगे, माइनस पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3√3 -4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी वही करेंगे 3√3 -4 से मल्टीप्लाई। चलिए क्या करते हैं अब ये तो हो जाएगा भैया 3√3 और -4 का क्या स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 3√3 यानी a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे है ना, a स्क्वायर प्लस और a स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b का, ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम चलते हैं आगे इसके, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या करेंगे भैया, ये पूरा हमारा है, अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं किस पे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगाइए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे है। अच्छा नीचे वाला जो हुआ वो कैसे हुआ, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है, तो ये हो क्या गया, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इस फार्मूले पे, ठीक है। अगर आपको फार्मूला पता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको अब तोड़ना है हमें, जैसे हमने फार्मूला लिखा है, तो क्या करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, यानी सॉरी ये तो माइनस पे है,
तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला फॉर्मूला भी लिख दीजिए यहीं पे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। इसको रख दीजिए तो हो जाएगा ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 इंटू 3√3 इंटू 4 का बटे, आप बटे में कर दीजिए, इसका होगा तो भैया 3 का तो स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 और √3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3, ठीक है, ये हो गया। और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया देखिए इसमें क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और ये 3√3 का स्क्वायर वही 9 त्रिक 27, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 27, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 दुनाई 6 और 6 चौक 24, यानी 4 3 12 दूना 24, ये ऐसे भी कह सकते हैं 24√3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 में से 16 गए, ये हो गया, ठीक है। एक सेकेंड ये लगाते हुए आप चलिए, ठीक है, क्या हो जाएगा 27 और 16 कितने हुए, देखिए यानी 7 6 13, यानी 13 के 3 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 43 हो गया यहाँ पे, और माइनस 24√3, नीचे हम देखते हैं कितना हुआ, जब हम 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 1 और 2 में से 1 गए 1, यानी ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ, एक बात जो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर किसी की भी बच्चे की कोई भी क्वेरीज हो, यानी अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक कमेंट सेक्शन में क्या करे, कमेंट कर दे, ठीक है, कि सर मुझे ये डाउट है, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन, ठीक है, आपको क्या कर दूंगा, आपके यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, यानी सर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 45, ठीक है, बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये आपका कुछ मान है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पे वैल्यू रखना और बताना है कि इसका मान क्या होगा। चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या जो मान दिया है आपको रख देना है। सबसे पहले एक चीज 5 दिया है इंटू क्या है, cos स्क्वायर 60 का मान, यानी आपको पता ही है कितना होता है, तो रख दीजिए आप 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 इंटू, अच्छा सेक स्क्वायर 30, आपको पता है कि cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, आप आसानी से तुरंत पलट दीजिए 2/√3, बस यही होता है आसानी से, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अच्छा tan 45 का मान सबसे आसान है, पूरे में क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर डिवाइड बाई, आप करिए साइन स्क्वायर 30, यानी साइन स्क्वायर 30 का मान, यानी साइन स्क्वायर, अच्छा एक चीज, हाँ 30 का मान रखने के बाद आपको स्क्वायर करना है, यानी 1/2 रखने, यहाँ साइन स्क्वायर 30
का मतलब ये नहीं है कि आप स्क्वायर साइन इसका पहले स्क्वायर करिए फिर 30, ये नहीं। साइन स्क्वायर 30 का मतलब ऐसे सिस्टम में आप समझ लीजिए साइन 30 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप मान रखेंगे तो पूरे का मान होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ लिखा साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो आप डायरेक्ट रख दीजिए क्या वन साइन स्क्वायर का, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए बस वो समझाने के लिए आपको था, ठीक है, इससे कोई मतलब आपका नहीं है, ये मान फाइंड आउट करने के लिए था। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस मान को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है भैया, कॉस 30 का मान तो आपको पता ही है, √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन के पीछे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो हमें पता ही है, ठीक है, हम सभी को। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस 4 लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और बटे √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। हमेशा आप ये याद रखिए √3 गुणे √3 तो हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को लिख लेंगे। नीचे भी देखिए 1/2 का करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का हो जाएगा 4, 2 दूना 4, प्लस यहाँ करेंगे तो 3 का करेंगे √3 का तो वही सेम प्रोसेस 3, और नीचे 4 वही, फिर आ गया 2 दूना 4। फिर हम इधर बढ़ते हैं, अब इस साइड पे आते हैं टॉपिक पे, इधर सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब देखिए ये हो जाएगा 5/4, दूसरा क्या होगा प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1/1। अच्छा नीचे देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है हर बराबर है तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, सॉरी डायरेक्टली नहीं करेंगे, 4 हो जाएगा, और यहाँ पहले से 1 है प्लस 3 है, तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं क्या होगा, ठीक है। तो हमें केवल ऊपर सॉल्व करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए क्या है 4 3 1 एलसीएम लेना है हमको, तो भैया 4 3 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 3 12, सीधी सीधी बात है, तो हमने क्या लिख लिया 12। अब 4 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 4 3 12, तो हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस, अब जब 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 बार जाएगा, तो यानी 16 गुणे 4, ठीक है। और यहाँ डायरेक्टली क्या हो जाएगा -12। अच्छा नीचे जो होगा वो 4/4 यानी कि कुछ भी नहीं होगा, 1/1 डिवाइड हो जाएगा, आएगा 1, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे का हर से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 3 15, अच्छा 16 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, ठीक है, -12 भैया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले जोड़ो फिर घटाओ, कहावत भी है, बोर्ड मास कहता है आपका, गुणा करो का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, यानी सबसे पहले जोड़ना है, तो 5 4 9, ठीक है, और 6 7 -12/12। अब हम घटा देंगे, सिंपल सी बात है, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 गए तो हो गया 7, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है हमारा वही, हासिल तो हमने लिया नहीं, सॉरी, यहाँ बचा है 7, 7 में से 1 गए तो 6, और यहाँ बचा 12, ठीक है। डिवाइड होगा नहीं इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड हो नहीं सकता इसलिए नोट डाउन कर लीजिए, वही आपका आंसर हो गया।
अच्छा, नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। जैसे कुछ बच्चों को और बताने के लिए हम इसी में बता देते हैं, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा इसको मिटा के थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसको हटा दीजिए। नोट डाउन तो आपने लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जैसे हमने कहा 1/4 प्लस, यहाँ पर जब हम हर का सिस्टम सही करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 1 + 3/4। ये सिस्टम तो खत्म हो जाएगा। ये तो बच्चों ने आसानी समझ लिया कि हर बराबर था, इसलिए ऊपर ऊपर का अंश अंश को जोड़ दिया। अच्छा, इस सिस्टम में क्या करेंगे कि अगर हमारे पास किसी को बैलेंस करना ना आता हो तो उसके लिए छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेंदी भी नहीं है। आप बस आसानी से समझ सकते हैं कि जिनको समझ में नहीं आता कि हर क्या करना है, बराबर कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास पहले इन दोनों गुणा कर लेंगे, जितने भी हों उन सबका गुणा कर लेंगे, यानी 4 × 3 = 12, या फिर मत भी करिए, चलिए ठीक है, छोड़िए, ठीक है। अगर ज्यादा है तब तो ठीक है, नहीं ज्यादा है तो आप गुणा करिए, अगर नहीं है तो इतना ही है तो आपके पास 4 है, 3 है और 1 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 है तो इसके साथ 3 का गुणा कर दीजिए, यानी कि सब में। तो हमारा हो क्या जाएगा, 5/4 है तो 3 का गुणा ऊपर भी करेंगे और 3 का गुणा नीचे भी कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ क्या है 16, तो गुणे 4 कर देंगे, बटे में भी 3/4 कर देंगे। अच्छा, यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ जो 1 बचा उसका भी वही सेम करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 12, दोनों गुणा कर देंगे, 12/3 × 4 = 12, बस, ठीक है। ये हो गया। अब सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 4, 4/4, यानी इसका कोई मतलब नहीं बना, 1 हो गया, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या है, सबका हर 12 ही है, तो इसको एक बार लिख लो, सॉरी, इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लो सबको 12 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 5 × 3 = 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, अच्छा पहले लिख लेते हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले लिख लेते हैं, 5 × 3 = 15/12 प्लस ये हो जाएगा 16 × 4 = 64/12 और ये हो जाएगा 12/12। अब भैया सबका हर बराबर है, ठीक है, तो हर को एक बार लिख लो 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 + 64 प्लस, ठीक है, -12। अब घटा दो आप डायरेक्ट जोड़ के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7, यानी कि 79/12। अब जब 12 घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपका सीधे आ जाएगा 67, यानी 67/12। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। ऐसा आपको विकल्प दिया रहेगा और आपको चुनना रहेगा कि इसमें से इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करने पर किसके किसके मान के बराबर आएगा, sin 60 के मान के बराबर आएगा कि cos 60 के बराबर आएगा कि tan 60 के बराबर आएगा कि sin 30 के बराबर। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका बहुविकल्पीय में पूछेगा, बस आपको क्या करना है, 1 मिनट के अंदर ही इसको सॉल्व कर देना है और क्या करना है, आपको मान बता देना है कि क्या होगा, ठीक है। वैसे तो इसका सिस्टम आता है फॉर्मूला बेस से, लेकिन अभी मानते हैं कि हमें फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। अभी हम किस पे चल रहे हैं, 8.2 पे। हाँ, एग्जाम टाइम में हमें फॉर्मूला पता होता है, ठीक है। हमने क्योंकि सारा सब्जेक्ट क्या है, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है सभी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी हमने इस टॉपिक को क्या किया, उस टॉपिक को नहीं टच किया, ठीक है। हम केवल 8.2 पे हैं, इसलिए हम केवल इसको साधारणतः वैसे ही बताएंगे जैसे क्या है यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि 2 दिया हुआ तो 2, ठीक है, इनटू sin 30 का मान क्या होता है, आपको पता ही है, 1/√3। भैया ये तो हो गया। अच्छा, 1/√3 हो गया। अब बटे में 1 प्लस tan², यानी 1/, वही सेम प्रोसेस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम करेंगे तो हो जाएगा क्या,
ये तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3, ऐसे ही रहेगा। नीचे क्या होगा ये देखते हैं, 1 प्लस यहाँ तो 1 ही रहेगा, √3 का 3 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्या आते हैं, अपने सवाल को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। क्या है, 2/√3 को तो ऐसे ही रहने देंगे, नीचे का प्रोसेस क्या हो रहा है बस वही हमको जानना है। तो इसका जब क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 + 1/3, यानी कि यहाँ पे आ गया डायरेक्टली। अब हम क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, पलट देते हैं इसको, 2√3 पहले से ही ये सिस्टम में है, 3 ऊपर चला जाएगा, बटे हो जाएगा 4, 3 और 1 4, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, ठीक है। आपको एक चीज़ और बता दें, अगर हमने 3 को लिख सकते हैं, अगर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, √3 × √3 बराबर क्या, मल्टीप्लाई करने पे 3, तो क्या 3 को हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, √3 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर हम 3 को लिखें √3 × √3 तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, 3/√2√3, ठीक है। ये आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा आंसर किसी के पास होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, बस डायरेक्टली 3 को तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 √3/2√3, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारा बचेगा क्या, √3/2। अच्छा ये बताइए, √3/2 किसका मान होता है, कौन सा ऐसा वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे जिसका मान √3/2 होता है। चलिए सबसे पहले आते हैं, sin 60 का मान होता है √3/2, तो यही मान दिया है, यही आपका सही होगा। cos 60 का मान होता है 1/2, ये हो नहीं सकता। tan 60 का मान होता है √3, sin 30 का मान होता है 1/2, तो आपका सही क्या है, ये वाला ए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वाला, ठीक है। इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। 4 है, इसके बाद आपका टॉपिक यहाँ पर 8.2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1, इसमें तो बहुत आसान, tan 45 का मान आपको पता है, एक ही रखना है हमको, तो 1 - tan 45 का मान क्या होगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं करना, 1 - 1 यानी कि आपको पता ही चल गया होगा कि कितना होगा, 1 + 1 यहाँ हो जाएगा। अच्छा 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा, 0 में 1 से भाग देने पर क्या लगता है, 0 ही आएगा, कोई उसमें वो नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा मान सही है, आपका डी वाला सही है, डी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है, जिसमें कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसी में से आपको चुनना है। तो सबसे पहले मान रख के देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। चलिए ठीक है, पहला मान रख देते हैं, sin 2। अच्छा sin 2 × 0 डिग्री करेंगे तो क्या मतलब होगा, 0 डिग्री का कोई मतलब नहीं होगा, और 2 × sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन ए की जगह हम रख रहे हैं 0, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, 0 का मतलब साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो क्या हो जाएगा ये बराबर, यानी पहला ही आ गया। अच्छा अगर हम 30 पे रखते तो क्या होता, यही चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 30 पे रखते हैं यहाँ पर, तो साइन 2 × 30 डिग्री, ठीक है, ये हमारा बराबर 2 × साइन 30, ठीक, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। चलिए साइन 60 का मान आपको पता है √3/2 होता है। अच्छा यहाँ देखते हैं क्या आता है, 2 × साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी कि डिवाइड होके क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो ये सत्यापित तो नहीं है। ऐसे ही 45 रखते तो हमारा क्या आता है,
सिंपल सी बात है, ये 90 हो जाता है, ठीक है। यहीं लगाएंगे तो साइन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 45 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 45। अच्छा 45 का मान आपको पता है, तो यहाँ 90 का मान हो जाएगा साइन 1, ठीक है। तो कुल मिला के आपका केवल एक ही सही है, ठीक है, एक टॉपिक सही है, बाकी और ये सारा क्या है, नहीं होगा, कोई सा मान भी सत्यापित नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। इसने कहा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका मान आपको बताना है, ठीक है, इसका मान आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है, यानी वैल्यू कितनी आएगी। जब आपको वैल्यू पता चल जाएगी तो इसका मान भी पता है आपको, तो मान तो पता है, ठीक है। cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, चलो अभी लिख लेते हैं, 1/2 आना चाहिए। sin 60 का मान होता है क्या, √3/2, ये आना चाहिए। और tan 60 का मान क्या होता है, √3, ये आना चाहिए, या तो फिर sin 30 का मान 1/2 ही आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 tan 30 का मान भैया आपको पता है क्या होता है, 1/√3। अच्छा नीचे देखते हैं क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर,